अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और योजनाएं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 वाला हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल जी ने। तो सबसे पहले बात करें हम, यहाँ पे अधिनियम दिया है और ये गवर्नर जनरल या वायसराय उस समय जो थे, और ये मुख्य प्रावधान। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का देखें तो उसमें क्या हुआ था, एक सेकेंड, ये जो है वारेन हेस्टिंग उस समय थे गवर्नर जनरल, और वहाँ पे भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें तो वारेन हेस्टिंग उस समय थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। फिर चार्टर एक्ट 1813, ये लॉर्ड मिंटो के टाइम में आया। इसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। नेक्स्ट है सती प्रथा निषेध कानून 1829, ये विलियम बेंटिंग के समय में आया। यहाँ पर जो है सती प्रथा का प्रतिबंध हुआ। फिर है चार्टर एक्ट 1833, ये विलियम बेंटिंग के समय में आया। इसमें जो है बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। फिर है अगला चार्टर एक्ट 1853, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। इसमें कंपनी का मात्र न्यास के रूप में भारत पर नियंत्रण हुआ। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। इसमें परिषद में भारतीयों का प्रवेश। सम्मति आयु अधिनियम 1891, ये लैंस डाउन के समय में आया। इसमें बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात करें तो ये लैंस डाउन के समय में आया। इसमें जो है निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। फिर नेक्स्ट है मिंटो मार्ले अधिनियम 1919, ये लॉर्ड मिंटो के समय में आया। इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। फिर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया। प्रांतों में द्वैध शासन। फिर है साइमन कमीशन 1927, ये लॉर्ड इरविन के समय में आया। संविधान निर्माण योजना। फिर है शारदा एक्ट 1930, ये लॉर्ड इरविन के समय में आया। इसमें जो है विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष व लड़कियों के लिए 14 वर्ष किया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आया। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई। फिर है अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में आया। इस समय लिन लिथगो थे और प्रादेशिक स्वशासन की बात कही गई। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, ये लिन लिथगो के समय में आया। इसमें संविधान सभा की योजना से रिलेटेड बात किया गया। फिर नेक्स्ट है बेबल योजना 1945, ये लॉर्ड बेबल के समय में आया। सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण हुआ। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना 1946, ये लॉर्ड बेबल के समय में आया। संघ का निर्माण हुआ, प्रांतों की स्वायत्तता। फिर नेक्स्ट है माउंट बेटन योजना 1947, ये लॉर्ड माउंट बेटन के समय में आया, भारत विभाजन के समय। फिर अगला है प्रमुख नारा और उससे संबंधित व्यक्ति। कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। करो या मरो, भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी। दिल्ली चलो तुम, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह ने कहा था। फिर है साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। फिर आगे है प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि। महात्मा उपाधि ये महात्मा गांधी को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने। गुरुदेव
रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने कहा था। नेक्स्ट है देश रत्न, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को महाराजा खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने कहा था विवेकानंद। राजा उपाधि राजा राम मोहन राय को ये अकबर द्वितीय ने कहा था। जगत गुरु हरि विजय सूरी को कहा गया था अकबर के द्वारा। कंठा भरणवाड़ी तानसेन को अकबर ने कहा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था। अर्धनग्न फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कहा था। फिर आगे है आराम हराम है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज व पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। अगर हम बात करें सबसे पहले अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय के लेखक थे। गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी जी ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर। द फिलासफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, ये महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास। फिर द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। फिर अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर। लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सरोजिनी नायडू। फिर है गीतांजलि गोरा सीक्रेट मून पोस्ट ऑफिस, ये रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशंस वॉइस, ये राधा कृष्णन। गैदरिंग स्टॉर्म, ये लैपियरे कॉलिंग्स। फिर है एसेज ऑन गीता, ये अरविंद घोष। नील दर्पण नाटक, ये दीनबंधु मित्र। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, ये जो है लाला हरदयाल। इंडियन फिलासफी डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडिया अनरेस्ट, ये वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अ नेशन, ये एनी बेसेंट ने लिखा था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त। इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रूज। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अम्बेडकर। इंडियंस डायरी, ये E.S. मॉन्टेग्यू। कमेंट्रीज ऑन द कुरान, ये सर सैयद अहमद खान। फिर हम बात करें युद्ध, इम्पोर्टेंट युद्ध और संधि, और उसका हम देखेंगे वर्ष की कौन से वर्ष में हुआ था। अगर हम बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये 1746 से 48 के बीच में हुआ था। इस समय संधि हुई थी एक्स-ला सैपेल संधि 1748। नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये 1749 से लेकर 54 तक हुआ। ये पांडिचेरी की संधि हुई 1754। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी, ये पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई। फिर हम बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1767 से 69 तक। ये मद्रास की संधि इसके समय में हुई 1769 ईस्वी। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1775 से 82 ईस्वी। ये जो है पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। फिर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी।
फिर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 5 के बीच में हुआ। ये देवगांव व सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 ईस्वी। ये राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी। फिर बात करें आंग्ल नेपाल युद्ध ये 1814 से 16 के बीच। ये सुगौली संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। फिर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1816 से 19 के बीच में हुई और पूना की संधि से समाप्त हुई। फिर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1824 से 26 के बीच में हुआ। ये जो है यंदबू की संधि 1826 ईस्वी के बीच में इसमें हुआ। फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में। ये लाहौर की संधि व भैरोवाल की संधि 1846 ईस्वी में हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये 1848 से 49 के बीच में हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 1839 से 42 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 80 के बीच लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। मतलब प्रथम 1839-42 के बीच में ऑकलैंड के समय और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये लॉर्ड लिटन के समय में 1878 से 80 के बीच में हुआ। फिर आगे हम देखते हैं बंगाल तथा भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा वायसराय। देखिए अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये 1757 से 60 तक एक बार बना, फिर दूसरी बार में 1765 से 67 तक रहा। इसके समय में प्लासी का युद्ध 1757, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ तथा इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि 1765 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है हेनरी वेंसीटार्ट, ये 1760 से 1764 के बीच में हुआ और ये जो है 1764 में बक्सर का युद्ध इसके समय में हुआ। नेक्स्ट है हैरी वेरेलास्ट, ये 1767 से 69, इस समय द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर। जॉन कर्टियर की बात करें तो ये 1769 से 72 के बीच में ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इस समय। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो 1700, देखो अभी तक जितना हम बता रहे थे वो बंगाल के गवर्नर थे, आप जब बताएंगे तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अगर वारेन हेस्टिंग की बात करें तो इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग के समय में बंगाल का अंतिम गवर्नर ये रहा और बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया कौन? वारेन हेस्टिंग ने, और प्रथम मदरसे की स्थापना की। अब हम बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पहले थे, ये 1774 से 85 तक रहे। इन्होंने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और इसने जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इजारेदारी प्रथा का आरंभ हुआ। फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो है 1786 से 93 ईस्वी में और 1805 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके समय में हुआ और बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो 1753-93 ईस्वी में लागू तथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। सर जॉन शोर, ये बंगाल के गवर्नर जनरल जब थे कब थे? तो ये 1793 से 98 के बीच में रहे। ये जो चार्टर अधिनियम 1993 तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी कौन? सर जॉन शोर। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली, इनका टाइम पीरियड 1798 से 1805 ईस्वी तक। इन्होंने सहायक संधि की नीति 1798 में आरंभ किया। इनके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। वर्ष 1799 ईस्वी में प्रेस पर सेंसर लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बार्लो, गवर्नर जनरल बंगाल के। ये कब रहे थे? तो 1805 से 1807 ईस्वी तक। इन्होंने रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये बंगाल के गवर्नर जनरल जब थे 1807 से 13 ईस्वी में। इन्होंने अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में करी। फिर लॉर्ड हेस्टिंग, ये जो है 1813 से 1823 ईस्वी में रहे।
इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो 1820 व महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी लागू हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट, ये जो है 1823 से 28 के बीच। इस समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बैरकपुर हावनी में विद्रोह, हावनी की छावनी होगा। फिर नेक्स्ट है अगले बंगाल के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये जो है 1828 से 1833 ईस्वी तक इन्होंने सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत किया। अब हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो यहाँ पे लास्ट होगा वो यहाँ पे फर्स्ट होगा। ये 1833 से 35 तक गवर्नर जनरल थे भारत के। और ये जो चार्टर एक्ट इन्होंने लागू किया 1833 तथा विधि आयोग का गठन किया। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेडकॉफ, ये जो है 1835 से 36 के बीच में रहे। इन्होंने जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इनको कहते हैं, लॉर्ड मेडकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल जब बने, कब बने थे? 1836 से 42। ये जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके समय में हुआ। नेक्स्ट भारत के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड एलनबरो, ये 1842 से 44 तक रहे। ये भारत में दास प्रथा का अंत हुआ इनके समय में और प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये 1844 से 1848 ईस्वी में रहे। इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और ये लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, ये 1848 से 56 ईस्वी। ये जो है लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इनके समय में हुआ और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, जिसे हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, व्यपकत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्होंने लाया। फिर है लॉर्ड कैनिंग, ये 1856 से 1857 तक थे। ये जो है भारत के गवर्नर जनरल जब थे तो उन्होंने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा सन 1857 का विद्रोह इनके समय में हुआ था। अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार में पड़ता है, इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है तथा बांकीपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इन तीनों जगह में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला हम देखते हैं भारत के वायसराय। भारत के वायसराय की बात करें तो भारत में जब लॉर्ड कैनिंग जब थे, ये थे 1858 से 62 के बीच। ये जो है भारत का प्रथम वायसराय थे तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ये जो है 1862 से 63 के बीच में रहे। ये बहाबी आंदोलन का दमन किए थे। नेक्स्ट है अगला वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये 1864 से 69 तक थे। 1869 तक इनके समय में प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड मेयो, वायसराय लॉर्ड मेयो, ये जो 1869 से 72 तक थे। इनके समय में आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम जनगणना 1872, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन हुआ। वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ये 1872 से 76 तक रहे। इनके समय में कोका विद्रोह का दमन हुआ। लॉर्ड वायसराय जो लिटन थे, ये 1876 से 80 के बीच में रहे, 1880 तक। ये जो है द्वितीय अकाल आयोग का गठन हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार हुआ और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन, 1880 से 84 के बीच। ये जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया और हंटर आयोग का गठन किया। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में। नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड डफरिन, ये 1884 से 88 के बीच में। इन्होंने जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध इनके समय में हुआ। 1885 बर्मा का भारत में
विलय तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में इनके टाइम में हुआ। फिर है लॉर्ड वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन, ये 1888 से 1894 ईस्वी में इनके समय में डूरंड आयोग का गठन किया गया। अगले हैं वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हमको लॉर्ड कहने का मन नहीं करता इन अंग्रेजों को, क्योंकि लॉर्ड हम लोगों में लॉर्ड किसको बोलते हैं, भगवान जी को बोलते हैं, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड भगवान। तो ये लोग अपने आप लॉर्ड वैसे लगा लेते कि हमको भगवान मानो तुम लोग, तो इनको केवल नाम से पुकारें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एल्गिन द्वितीय ये 1894 से 98 इनके समय में अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया। कौन, वायसराय एल्गिन द्वितीय के समय। फिर हैं वायसराय कर्जन, ये जो है 1899 से 1905 ईस्वी इनके समय में तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया तथा बंगाल विभाजन 1905 हुआ। फिर आगे हम देखें लॉर्ड वायसराय मिंटो द्वितीय, ये 1905 से 1910 ईस्वी में इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 तथा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये 1910 से 16 के बीच, ये जो है बंगाल विभाजन रद्द, तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, इस समय होम रूल लीग की स्थापना 1916, भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, चौरी चौरा की घटना, फरवरी 1922, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 तथा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। अगला है लॉर्ड इरविन, ये है 1926 से 31, ये जो है साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन, ये 1931 से 36, ये जो है द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो, ये 1936 से 44, पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है लॉर्ड बेबल, ये जो है 1944 से 47, बेबल योजना व शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा, फरवरी 1947। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, ये 1947 से जून 1947 1948, अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी, 1948 से 1950, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये जो है चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री, इस सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अब हम अगला देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये NCERT और SCERT बेस्ड है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।